बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही इनको? क्या आ रही है? आवाज सही आ रही है? ओके। बारिश में भी इतने लोग, तारीफ कर दो पहले अपने लिए खुदावन। अच्छा होगा अगर चर्च अपनी पावर को पहचान जाए। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अधिकारों को पहचान जाए। अच्छा होगा। वचन कहता है कि दानियेल ने, इसको प्रीचिंग मोड पे करना, प्रार्थना करनी शुरू की और फास्टिंग के साथ। तो स्वर्गदूत आसमान से उतरा और उस तक पहुंच नहीं सका क्योंकि रास्ते में शैतान उससे लड़ता रहा। 21वें दिन वो दानियेल के पास आया और कहता कि जब तूने पहले दिन ही समझने और बूझने को मन लगाया था, मैं तभी परमेश्वर से तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए चल पड़ा था, पर रास्ते में शैतान मुझको रोके रहा। तो परमेश्वर का एक दूत आया और उसने मेरे साथ शैतान से लड़ाई की और तब मैं तेरे पास आया हूं। और जब मैं तेरे पास से फिर चला जाऊंगा आसमान में, फिर मैं उससे लड़ूंगा। और वचन भी कहता है कि शैतान तुम्हारे साथ युद्ध करता है। तुम्हारा युद्ध किसी पार्टी के साथ नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी आरएसएस, सिखों के साथ, कैथोलिक के साथ, पेंटिकोस्टल के साथ, तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई नहीं। तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है जिनका हेड ऑफिस आसमान में। तो वचन कहता है कि जब वो वापस लड़ा, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस एरिया की हिस्ट्री बाइबल में नहीं है। वो उस बाइबल में अगर आपको मिलेगी तो इनडायरेक्टली मिलेगी। अगर आप उस एरिया की हिस्ट्री पढ़ें, शैतान को हराने के बाद आसमान में जब उस दूत ने हराया दानियेल की प्रार्थना के बाद, उस जगह की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, राजा बदल गया था। अगर आप पिछले साल देखेंगे, पिछले साल के उस मोड पे मैंने ये बताया था जब हर शेयर मार्केट एवरीथिंग टॉप के ऊपर था। मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई सरकार की नाकामी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दिखाता है आप लोगों के लिए कि आने वाला समय किस तरह का होगा। आप बड़े हैरान होंगे। अब आने वाले दिनों में एक प्रार्थना उपवास करने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा है। हम 40 फास्ट रखेंगे पूरी चर्च, और उन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन देशों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जहां पर गिराव आना चाहिए। जो लोग मसीह के खिलाफ हैं, उन्हें उन जगहों से परमेश्वर हटाए। उन 40 फास्टिंग में और भी ऐसी चीजें हम प्रार्थना करेंगे। नॉर्थ कोरिया के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो रिजल्ट फ्यूचर में परमेश्वर हमें देगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे जो होने वाला है अभी आने वाले दिनों में। अभी गैर भाषा में प्रार्थना करते वक्त भी परमेश्वर का आत्मा यही बात कह रहा था कि चर्च अपने अधिकारों को पहचाने और वो प्रार्थना करना सीखे। क्योंकि मोस्टली चर्च में अगर हम देखें क्या वचन प्रचार हम करते हैं कि हमें परमेश्वर से किस तरह से मांगना है, हमें परमेश्वर से किस तरह से लेना है, मांगो तो दिया जाएगा। ये एक फर्स्ट टर्म के बच्चों के एग्जाम की तरह है। फर्स्ट टर्म जैसे नर्सरी, वो एलकेजी यूकेजी के बच्चों को हम सिखाते हैं। ये वो वचन नहीं है कि परमेश्वर आपको जो सिद्ध करने के लिए देता है। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि हमें मार्च महीने में तैयार रहना है। हालेलुया। मार्च महीने में बड़ी मीटिंग्स होंगी। उन मीटिंग्स में हम एक स्पेशल सीट भी अनाउंस मैं करूंगा उस बड़ी मीटिंग के लिए, क्योंकि चर्च ने पार्किंग की 3.5 एकड़ जगह ली है बिल्कुल सामने। अब पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
बिल्कुल सामने जैसे आप एंटर किया करेंगे, रोड की दूसरी तरफ आपको 3.5 एकड़ का पार्किंग प्लॉट मिलेगा। सारी वहाँ पर लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें तैयार रहना है। उसके बाद बीज के बाद और बीज के पहले ही 13 और 16 मार्च से पहले ही 40 फास्टिंग की डेट अनाउंस होगी। 40 दिन के रोजे हम चर्च में आकर प्रेयर में रहेंगे। आप लोग भी प्रेयर में रहेंगे। प्रेयर पॉइंट्स मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, वो जब आप जो लोग वहां पे होंगे उन्हीं के साथ मिलकर उन प्रार्थना पॉइंट्स के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी ने सोचा नहीं। पॉलिटिकली मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में परमेश्वर कुछ बड़े डिसीजंस के साथ दुनिया में अपने आप को शो करेगा कि एंड पावर उसी की है और ताकत भी उसी की है। और उसी ने नबूकदनेस्सर को गद्दी पे बिठाया था और उसी ने उसको उतार दिया था। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर, बाइबल कहती है, फूल उठा और कहा कि मैंने अपने ही ताकत और अपने इन्हीं हाथों की ताकत से पूरे साम्राज्य को बनाया है, तो परमेश्वर ने उसे गिराने का फैसला कर लिया। और बाइबल कहती है 7 काल यानी 3.5 साल उस पर बीते, उसके नाखून और बाल बढ़ गए और उसने बैलों के साथ घास चरी और वो पागलों के समान जीवन बिताया। और जब टाइम बीत गया और उसने आसमान की ओर जब निगाह उठाई और कहा, परमेश्वर तू ही है जो राज्य को देने वाला और तू ही लेने वाला है, तो परमेश्वर ने उसके राज्य को फिर से रिस्टोर किया, फिर से उसे वापिस किया। अब समय आ चुका है, हम प्रार्थना करेंगे पूरी चर्च के साथ मिलके, फास्टिंग के साथ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, जो लोग आज अपनी प्रॉब्लम के लिए आए हैं, उनकी लाइफ में उनको हीलिंग चाहिए, उनके फादर उनको ट्रबल दे रहे हैं, फैमिली सेटल्ड नहीं है, फाइनेंस सेटल नहीं, उन्हें लगता है कि ये चीजें तो उन लोगों के लिए हैं जो लोग अभी पूरी तरह से टेस्टिमोनीज लेके बैठे हैं, जिनका फाइनेंस सेट है, जो बीमार नहीं है, जो सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, वो लोग इस चीज को रखेंगे। हम तो बस ले हैंड करवाने के लिए आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं बहुत से पास्टर्स भी ये प्रीच करते हैं, और अब मैंने भी प्रीच किया है कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, जो तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें देगा। पर ये एंटायरली ट्रूथ नहीं है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। जब आप चर्च को आधा सच परोसते हैं तो चर्च को सुनने में अच्छा लगता है, और जब चर्च को सुनने में अच्छा लगता है वो सुन के चले जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस वचन को वो फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट जब नहीं आता, फिर वो गिरते तो पाप में हैं, लेकिन चर्च के मेंबर भी रहते हैं। और पास्टर को लगता है कि वो चर्च आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको पूरा ट्रुथ, पूरा सच परोसना होता है। क्योंकि जैसे कई बच्चों को देते हैं ना, आप उनको प्लेट दीजिए खाने की, उसमें करेले भी हैं, उसमें हरी सब्जी भी है, उसमें आलू की सब्जी भी है, उसमें पूड़ी भी है, तो वो आलू पूड़ी खा लेंगे, करेला छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें टेस्टी नहीं लगता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये हरी सब्जी उनकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो जब अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो खा रहे हैं आलू पूड़ी, लेकिन जब उसके बाद में उनकी बॉडी में गड़बड़ नजर आएगी, इम्बैलेंस होगा, तब फिर वो बहक जाएंगे, शक करने लगेंगे, डाउट में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको पूरा ट्रूथ खाना पड़ेगा। उस पूरे ट्रूथ में कुछ बातें अच्छी भी हैं जो आपकी बॉडी को अच्छी लगेंगी। वाओ, आस्क एंड यू शैल रिसीव, वो व्हाट ए वंडरफुल वर्ड, कि मैं मांगूंगा और पाऊंगा। ये है आपका पूड़ी आलू। अगला है ढूंढो तो तुम पाओगे, ये है आपकी हरी सब्जी, जो लोग चाहते नहीं हैं। वो ये चाहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। पास्टर प्रीच करते हैं, लोग हैप्पी हो जाते हैं, वाओ वी आस्क एनीथिंग, कुछ भी मांगो तो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। कई बार आप अपनी लाइफ में मांगेंगे, या किसी की आप एग्जांपल ले लें, आज कोई चर्च में बैठा मांग रहा है कि परमेश्वर मेरी मैरिज इस भाई के साथ, इस बहन के साथ, कोई भी इसके साथ, उसकी बहन के, कुछ भी मांग रहे हो आप कि इसके साथ हो जाए या उसके साथ हो जाए। लेकिन कई बार परमेश्वर की वो मर्जी नहीं होती, और आप नहीं जानते परमेश्वर ने फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा होता है।
तो आप अगर पहले वचन में ही अड़े हुए हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, तो आप जब परमेश्वर उस चीज को आपकी लाइफ में नहीं करेगा तो आप कहेंगे नहीं, ये वचन पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत में लिखा है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आस्क एंड यू शैल रिसीव एंड सीक, ढूंढो तो तुम। अब सेकंड पार्ट क्या होता है कि आपको परमेश्वर को ढूंढना होता है। अगर आप एक प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मुझे ये चीज चाहिए, परमेश्वर कहता है साथ साथ आपको मुझे ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का मतलब यह होता है कि जो आप मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो डायरेक्ट चीज आपको ना मिले, लेकिन जो आपने मेहनत की है, जो आपने प्रार्थनाएं की हैं और प्रभु को खोजा है, उसकी वजह से शायद जो आपने मांगा था उससे भी 10 टाइम 100 टाइम बेटर चीज, अच्छी चीज आपकी लाइफ में परमेश्वर देगा और अपने वचन को वो पूरा करेगा। पर आज कलीसिया जो है वो वचन को पूरा सुनना नहीं चाहती, वो अपनी कानों की खुजलियां मिटाना चाहती है। उसे अच्छा लगना चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे अच्छा लग रहा है तो वो वचन ठीक है। आज ये बात समझनी पड़ेगी, एक तरफ से मुझे मांगना होगा, क्योंकि मेरा पिता मांगने से पहले जानता है मुझे किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन देता नहीं, देता तब है जब मैं मांगता हूं। तो एक तरफ से मुझे मांगना है जो भी मैं चाहता हूं, दूसरी तरफ से मुझे खोजना है। किसको? परमेश्वर को। कैसे खोजते हो आप उसको? एम्प्लीफाइड बाइबल में इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं नीचे से उसको पढ़ूंगा। He is rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. कहता वो रिवॉर्डर है उनका जो अर्नेस्टली, अर्नेस्टली का मतलब फोटो में देखेंगे, उसका मतलब है, पंजाबी में लिखा है दिलों, दिल से। अपने पड़ोसी को बोलो दिल से। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है जेड़े दिल तो रब नूं लभदे ने। कहां से? दिलों। एंड डिलीजेंटली, कहता लगन से। डिलीजेंटली का मतलब है लगन नाल ते मेहनत नाल। कहता जेड़े परमेश्वर नूं लभणगे दिलों, लगन दे नाल ते मेहनत दे नाल। कई बार जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है बेटा अब तू दूसरा स्टेप लेगा। क्या? तू मुझे ढूंढेगा। मैंने 2004 और 5 में अगर जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया होता, आज मैं आपके सामने कभी बैठा नहीं होता। शायद सेवा कर रहा होता, लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं होता, क्योंकि ये चॉइस होती है। जब मुझे जो मैंने मांगा मुझे नहीं मिला, मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया। कैसे? मेहनत से। क्या मेहनत की? फास्टिंग, 40 रोजे, 5 बजे तक, एक बार खत्म, 2 दिन के बाद ही दूसरे। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नरूला जी की एक और सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं, जो कि सामर्थ्य से भरी होती हैं, और जितने मसीह समाज के लोग विश्वास के साथ उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं तो प्रभु उनके जीवन में सारी समस्याओं को और सारी प्रॉब्लमों को दूर करता है और उनको बहुत सारी समस्याओं से बचाता है। आज काफ़ी लोगों के जीवन में काफ़ी संकटें आई होंगी, लेकिन मेरे प्यों पर प्रभु कहता है कि विश्वास रखना सीखो, अपने अंदर धीरज रखना सीखो। प्रभु कहता है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कभी भी कोई दिक्कत या कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देगा। वो आपको आज़ाद करेगा। वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो आ रही हैं, उन सब चीज़ों से तुम्हारे बंधनों को तोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के बीच में कुछ ऐसे वचन लेके आया हूँ कि जिन वचनों को अगर आप तन और मन से सुनते हैं तो प्रभु आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को और सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है,
कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 से 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया है। यीशु जो हैं, यानी कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उन्होंने प्रेम को क्या बताया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बताया है। और परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा प्रेम की भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर का मुख्य रूप है। और परमेश्वर कहता है कि मुझे खाओ और मुझे पियो और तुम जीवित रहो। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 से 35 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने अपने शरीर और रक्त के माध्यम से जीवन देने का वचन दिया है और हमें हमेशा उनके शब्दों और उनकी उपस्थितियों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी आत्मा को जीवित रखते हैं, वही हमारे जीवन को आज़ाद करते हैं, वही हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लमें आती हैं, वही हमारे जीवन में दूर करता है। बस हमें विश्वास रखना है, प्रभु के वचन के तहत चलना है, प्रभु हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 12 में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं, जो तुम्हें दुख और कष्ट मिलते हैं परमेश्वर कहता है कि वो मेरे कारण मिलते हैं, तो सुख, परमेश्वर कहता तो सुख हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा इनाम रखा है। परमेश्वर इस बात को कहता है कि आप लोगों को जो जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती हैं, जो आप दुख और मुसीबत का सामना करते हो, वो परमेश्वर के कारण होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमेश्वर कहता है, ये जो संसार है, संसार में दुख और मुसीबत तो लगा रहेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, जब आप अपने जीवन में प्रभु के वचन पे या अपने जीवन को स्वर्ग की ओर जाओगे, तो प्रभु कहता है कि आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा, आपको आज़ाद करने की कोशिश करेगा, आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास रखो, आप लोग अपने अंदर आशा रखो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक बंधन से छुटकारा दिलाने की कोशिश करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।